चाइना को पहली बार बहुत ही मुश्किलों के बाद समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का मौका दिया गया था। चाइनीज अथॉरिटी का सबसे मेजर एम ये था कि बिना किसी रुकावट के साथ इस पूरे ओलंपिक को कंप्लीट किया जाए और इसी तैयारी के अंदर चाइना ने $40 बिलियन खर्च किए। इसके लिए जहां पे ओलंपिक्स होना था उसके लिए नए स्टेडियम बनाए गए। चाइना का इंप्रेशन दुनिया भर में अच्छा हो, इसी के चलते बीजिंग एयरपोर्ट को पूरी तरह से रिनोवेट करवाया गया। यही नहीं बल्कि लोकल ट्रांसपोर्ट में भी हजारों बसों को ऐड किया गया। हर एक छोटी छोटी चीज ऐसी थी जिस पर ध्यान दिया गया जिसकी वजह से चाइना की रेपुटेशन खराब ना हो। सभी चीजें सही चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट था जहां पर गड़बड़ थी। ओलंपिक्स के शुरू होने में सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। बीजिंग के अंदर दुनिया भर से सभी खिलाड़ी आकर मौजूद थे। स्टेडियम की टिकट्स पूरी तरह से बुक हो चुकी थी। सभी लोग इस इवेंट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले ही चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे सुनते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। चाइना के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चाइना के बीजिंग में तूफानी बारिश का फोरकास्ट जारी किया और ये फोरकास्ट ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन का था। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर को इस बात का पता चला, सभी हैरान परेशान हो गए, क्योंकि जिस स्टेडियम में ओलंपिक्स का कराया जाना था वो एक ओपन एयर था। यानी कि अगर बारिश हो जाती तो कई करोड़ रुपए और चाइना के कई सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती। ओलंपिक्स के एडमिनिस्ट्रेटर सभी हैरान परेशान थे कि किस तरह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि बारिश तो होगी लेकिन स्टेडियम भी गीला नहीं होगा और न ही बीजिंग की सड़कें गीली होगी। इस मसले से निपटने के लिए चाइना ने क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्नोलॉजी का यूज किया। इवेंट के जिस दिन घने बादल स्टेडियम के ऊपर आकर जमा हो रहे थे, उन्होंने सभी बादल को वहां से हटने पर मजबूर कर दिया और यही वजह थी कि इवेंट के दिन आसमान बिल्कुल साफ था और ओलंपिक्स की शुरुआत अच्छी तरीके से हो गई। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। आखिर इंसान के पास ऐसी पावर कैसे आ गई कि वो कहीं पर भी बारिश को बरसा सकता है। ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सूरज। जब सूरज अपनी हीट की वजह से पानी को गर्म करता है तो पानी इवेपोरेट होकर गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही ये गैस ठंडी होकर दोबारा से पानी बन जाती है और यही पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल बनाते हैं। लेकिन बादल के अंदर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स पानी के प्योर फॉर्म में होते हैं, यानी इसके अंदर दूसरे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन जैसे ये ड्रॉपलेट्स कोई मिट्टी के पार्टिकल से मिलते हैं तो ये आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाते हैं और ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब पता करते हैं कि क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को 1946 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम विंसेंट शेफर था। इसमें सिल्वर आयोडेट नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है और यही केमिकल बादल के अंदर मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में मिलने पर मजबूर कर देता है और इसी वजह से ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि ये बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगते हैं। मगर दोस्तों, इस बारिश को आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। इस क्लाउड सीडिंग का ही इस्तेमाल अमेरिका ने वियतनाम में जंग के टाइम पर किया था, जहां पे अमेरिका ने वियतनाम को शिकस्त दे दी थी। अब सवाल ये बनता है कि आखिर कैसे क्लाउड सीडिंग से अमेरिका ने वियतनाम को कमजोर किया। अमेरिका और वियतनाम की ये जंग 5 सालों से जारी थी। अमेरिका हर साल मानसून के सीजन में अपने स्पेशल फ्लाइट के जरिए वियतनाम के बादलों के ऊपर क्लाउड सीडिंग करता था। इसी क्लाउड सीडिंग की वजह से वियतनाम में हर साल मानसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था। मानसून के सीजन एक्सटेंड होने की वजह से यहाँ पर भारी सैलाब आते थे। पहाड़ी इलाकों के अंदर लैंडस्लाइड की संख्या काफी ही बढ़ जाती थी। जब रोड्स बंद हो जाती थी तो वियतनाम की आर्मी की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती थी और यही वजह थी कि वियतनाम की आर्मी हर गुजरते साल कमजोर होती चली गई। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाय का नाम दिया था। मगर दोस्तों, जिस तरह दुनिया भर में दुबई अपना एक अलग मकाम बनाया हुआ है, इसी तरह ये क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग ही तरीके से कर रहा है। जहां दुबई के अंदर हर ऐशो आराम मौजूद है, मगर दुबई के अंदर पीने का एक एक कतरा पानी बड़ी ही मुश्किल से बनाया जाता है। दुबई के अंदर एक साल में सिर्फ 10 बार ही बारिश होती है। इस वजह से यहाँ पर कोई रिवर भी नहीं है। दुबई में पानी तो बेशुमार है, लेकिन ये पानी के अंदर नमक की मात्रा इतनी है कि ये पानी पीने जैसा नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों के बीच सवाल ये बनता है कि दुबई पीने का मीठा पानी कहाँ से लाता है। पीने के पानी के उत्पादन के लिए दुबई के अंदर बहुत सारे रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम को लगाया गया है। ये सिस्टम समंदर के पानी में से सॉल्ट को निकालकर उसे पीने के काबिल बनाते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन का ये सिस्टम रोजाना करोड़ों लीटर पानी को प्यूरिफाई तो करता है, लेकिन ये बहुत सारी बिजली का यूज भी करता है। यानी कि सिर्फ 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने की कॉस्ट 4500 रुपए पड़ जाती है।
इतने भारी कॉस्ट से बचने के लिए दुबई पीने का पानी बनाने के लिए क्लाउड सीडिंग का यूज करता है। यहाँ पर हजर की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा डैम सिस्टम बनाया गया है कि इस डैम के ऊपर दुबई वक्त रहते क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस करती है। जब बारिश होती है तो यहाँ का पानी पहाड़ों के बीच जमा हो जाता है और ये समंदर में जाने की बजाय एक स्पेशल बनाई हुई जगह पर स्टोर हो जाता है। इस डैम के पानी को ना ही सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इस डैम के पानी से दुबई बिजली भी बनाने का काम करता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस से 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का काम सिर्फ 75 रुपए में हो जाता है। तो दोस्तों ये थी फैक्ट एंड जिपर्स की आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।